नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज की क्लास में हम एक चैप्टर शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, है ना। इससे पहले भी मैं कई चैप्टर डिस्कस करा चुका हूं आपको। धीरे धीरे करके सब चैप्टर हम पढ़ेंगे, बढ़िया से कवर करते चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की यदि हम बात करें तो इस चैप्टर से लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर को हम 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जीरो से लेकर हीरो लेवल के। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। बेसिक बातें कि कैसे निकलता है कैसे नहीं। तो सबसे पहले यदि मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, एक ही बात है सर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी वाला बच्चा इसको कहेगा सर लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। लैसे के नाम से भी इसको जानते हैं। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये लघुत्तम समापवर्त्य है, हो जाएगा ना। हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब यदि हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाएं, जैसे मैंने तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल रखे, एक तो 18 और एक मैंने तुम्हारे सामने रखा 24। और हम आपको ये कहें सर कि 18 और 24 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो कई तरीके हैं निकालने के। जैसे हम सबसे पहले तरीके की बात करें तो सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, जैसे यहाँ पर मल्टीपल लिखने हैं सर, तो मल्टीपल पते होने चाहिए। जैसे मैं आपसे 18 के मल्टीपल पूछूं, मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि हम 18 के मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब गुणा कर करके लिखूं। 18 की 1 में गुणा करेंगे, 18 1 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पंजा 90। इसी प्रकार जो मल्टीपल होते हैं ना वो अनंत होते हैं सर, आगे गुणा करते रहेंगे, है ना। और यदि मैं 24 के मल्टीपल लिखूं तो 24 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर हिंदी में गुणज कहेंगे मल्टीपल को। तो हम 24 का पाड़ा लिखेंगे, 24 1 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। और इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब हमें मल्टीपल के अंदर भी कॉमन मल्टीपल देखना है सर, कॉमन। तो यदि इनके अंदर आप कॉमन देखोगे ना तो 72 मेरे प्यारे बच्चों ऊपर भी हैं और 72 हमारा नीचे भी है। तो दोनों जगह आपको 72 कॉमन दिखेगा। अच्छा सर इसके बाद में कॉमन क्या आएगा, ध्यान से समझो, बहुत सारे नंबर कॉमन होंगे। पहला नंबर यदि कॉमन 72 है ना तो अगला इसी का पाढ़ा बनेगा। 72 का हम डबल करेंगे तो 144 भी दोनों से भाग होएगा सर, और ट्रिपल करेंगे तो भी वो भाग होएगा 216 भी, ठीक है ना। तो लगातार ये चलता रहता है। अच्छा सर कॉमन में भी हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। लिस्ट का मतलब हमें छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लिखना है, और यहाँ पर जो मल्टीपल है ना सर ये छोटे से छोटा ही कॉमन है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा सर, 72। यानी इस डाटा का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से भाग हो। जैसे मेरे को यहां पर 18 और 24 दिया है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ सर जो 18 के पाढ़े में भी आती हैं और 24 के पाढ़े में भी आती हैं। तो 18 और 24 के पाढ़े में क्या आता है सर, 72 आता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे बड़ा नंबर पूछूं तो इसका डबल करेंगे तो 144 भी इसके पाढ़े में आएगा, 3 गुना करेंगे तो 216 भी इसके पाढ़े में आएगा, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमें परिभाषा पता चलेगी सर कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए सर, भाग हो जाए, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका और है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी सर। जैसे एक मेथड तुम्हें मैं और बता रहा हूं टुकड़े करने वाला, जैसे ध्यान से समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 18 को तोड़ के लिखेंगे। प्राइम फैक्टर करो मेरे प्यारे बच्चों। 18 हमारा होता है 2 निम्मा 18, तो 2 की पावर तो 1 लिख देंगे और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। 24 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 24, तो 8 तिया 24,
8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, हो जाएगा ना बेटा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम यानी पावर वाला सवाल बता रहा हूं तुम्हें मैं, तो ध्यान रखना यदि पावर वाले सवालों का कभी भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे। अच्छा बताइए, यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां पर 2 की पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे सर, 2 की पावर हम 3 लेंगे। ध्यान से समझो, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से भाग हो। तो यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, तो बेटा 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, तभी तो ये भाग होएगा। तो ध्यान रखना एलसीएम निकालते समय पावर में बड़ी पावर लेनी पड़ती है। तो यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 लेंगे। अच्छा सर यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर लेंगे यानी 3 की पावर 2 लेंगे सर। हल करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 3 की पावर 2 करेंगे 9 और 8 निम्मा क्या हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई बार हमें यूज करवाएगा पावर वाले सवालों में। तो हमने एक बात सीखी कि एलसीएम निकालते समय बड़ी पावर लेनी होती है। एक बात और, कॉमन है उसको भी लेंगे और कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखूं और आप मेरे को इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। चलिए सर, एक डाटा मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं और इस डाटा का मेरे को एलसीएम बताओ तुम, क्या होगा एलसीएम बताओ जरा, देखते हैं कितनों का ठीक आएगा। 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 7 गुना में 5 की पावर 2, ठीक है ना। और दूसरा डाटा हमारे पास है सर 3 की पावर 5 गुना में 5 की पावर 7 गुना में और 7 की पावर 2। अच्छा मैंने तुम्हें इस डाटा का एलसीएम पूछा है, यहां पर 2 की पावर 3 और कर लो, है ना। अब इन दोनों डाटा का मेरे को एलसीएम बताना है तुम्हें, एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान रखो एलसीएम निकालते समय बड़ी पावर लेनी होती है, बड़ी। देखो यहां पर 2 की पावर 5 है और यहां पर 2 की पावर 3 है, तो बेटा 2 की पावर 5 लेंगे, है ना। आगे बढ़ो, यहां पर 3 की पावर 7 है, यहां पर 3 की पावर 5 है, तो बड़ी पावर लेंगे 3 की पावर 7 लेंगे सर। यहां पर 5 की पावर 2 है, यहां पर 5 की पावर 7 है, तो 5 की पावर 7 लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर 7 की पावर 2 है और ऊपर 7 की पावर है ही नहीं, तो एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन डाटा है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, दोनों डाटा लेना होता है। तो ये वाला डाटा भी मेरे को लेना पड़ेगा भाई, 7 की पावर 2 भी लेनी पड़ेगी तभी तो भाग होएगी ना। एलसीएम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से भाग हो, और भाग तो तभी होगा जब वो सारा डाटा वहां पर मौजूद होगा। तो याद रखना छोटी बड़ी पावर लेनी है सर, कॉमन है उसको भी लेंगे और कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, है ना। तो इसके ऊपर हम सवाल आगे करेंगे, उम्मीद करेंगे इतना आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से समझो, सर हम कौन सा तरीका लगाएंगे, हम ये तरीका लगाएंगे या हम ये तरीका लगाएंगे। तो मैं बता दूं हम कौन सा भी तरीका नहीं लगाएंगे इनमें से, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें बेसिक बताया है, हम क्या तरीका लगाएंगे वो समझिए। जैसे 18 और 24 का आपको एलसीएम पूछा है ना बेटा, तो हम क्या तरीका लगाएंगे ध्यान से समझो आप। हम तरीका कौन सा लगाएंगे, देखो बड़े बड़े नंबर का एलसीएम हमें चुटकियों में निकालना आना चाहिए। जैसे 18 और 24 का एलसीएम निकालना है ना, तो हम नंबर को सीधा तोड़ के लिखेंगे। जैसे 18 है, 18 को बताओ तोड़ के तुम क्या लिख सकते हो, जैसे मन करे वैसे तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर 18 को आप ये लिख दो, क्या लिख दो सर, 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं है, 6 तिया 18 लिख दो। अच्छा सर 24 को क्या लिखेंगे, 24 को तो आप कहोगे सर 6 चौका 24। इधर देखो 24 होता है हमारे पास, 6 चौका 24। अब ध्यान से देखो सर ये वाला 6 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला 6 तो हमारे पास आया हुआ है, इसको छिपा लो। देखो ये 24 का 6 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पास आया हुआ है। अब यहां पर क्या बच गया सर 4, और ये 4 यहां पर नहीं है, तो 4 हमें लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए, 18 भी यहां पर हैं और 24 भी यहां पर हैं, और सारे नंबर मौजूद है, तो ये संख्या पक्का पक्का भाग हो जाएगी। 6 तिया 18 और 18 चौका कितना होता है सर 72। तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे बड़े बड़े सवालों में, वहां पर हम नंबर को तोड़ तोड़ के लिखेंगे और बात बनती चलेगी, है ना। अब हम इसके ऊपर
ऊपर धीरे धीरे कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। एलसीएम के ऊपर हम कुछ सवाल बनाना शुरू करते हैं कि किसी भी डाटा का हम एलसीएम है वो चुटकियों में कैसे निकालते हैं, फिर हम धीरे धीरे बातों को और समझेंगे। चलिए सर, कुछ सवाल मेरे साथ आप बनाइए एलसीएम के। जैसे पहला सवाल है, करिए, बिल्कुल लेवल वाइज हमने चीजों को रखा है। पढ़ो, पहला सवाल क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखना, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा मतलब एलसीएम की ही बात हो रही है मेरे भाई, याद रखना। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभक्त है। ऐसी संख्या बतानी है मेरे भाई जो 18 से भी भाग होती है, ऐसी संख्या बतानी है जो 18 से भी भाग होती हैं, 20 से भी भाग होती हैं और 25 से भी भाग होती हैं। और छोटी से छोटी संख्या पूछी है, यानी हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम। निकाल दो मेरे भाई। अच्छा, नंबर को तोड़ तोड़ के लिखेंगे। 18 को हम लिखेंगे सर 2 निमा 18, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 क्या होता है, 20 भाई किसी भी प्रकार तोड़ दो जैसे तुम्हारा मन करे। 20 होता है सर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, या कैसे भी तोड़ दो, 5 चौका 20 कह दो, 5 चौका 20। अच्छा, 20 होता है सर 5 चौका 20। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर 5 है, कहीं पर नहीं है, तो 5 हमें लिखना पड़ेगा। लिख दो सर। क्या यहाँ पर कहीं पर भी 4 दिख रहा है, 4? अच्छा सर 4 तो नहीं है, 4 का 2 है हमारे पास, 2। तो भैया 4 होता है 2 दूनी 4, तो 1 2 मेरे पास है, 1 2 मैं और लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 25 को लिखेंगे, 25 को, 25 क्या होता है, 5 5 25। तो 1 5 तो मेरे पास है, लेकिन 1 5 की कमी है, तो 1 5 हम और लिख देंगे। कर दो हल मेरे भाई। अब ये सारे नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। 5 दूनी 10, 10 के नाम की मैंने 0 लगा दी। 5 दूनी 10, 10 के नाम की मैंने 0 लगा दी, और साथ में बचा है 9। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से भाग होगी वो क्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी, है ना। तो हम धीरे धीरे चीजों की स्पीड बनाना सीखते हैं सर, कि हम एलसीएम निकालेंगे कैसे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे सभी, क्या कहता है। बिल्कुल मैंने लेवल वाइज रखा है चीजों को, बिल्कुल क्लियर होगा। देखो, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 15, 18 और 12 से पूरी पूरी विभाज्य भी हो। भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी है और इनसे भाग भी होती है। तो पूर्ण वर्ग देखेंगे बाद में, पहले भाग होने वाली संख्या निकाल लो, और छोटी से छोटी भाग होने वाली संख्या निकालनी है, यानी हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम। तोड़ो भाई। अच्छा, 10 को क्या लिखेंगे सर, 10 को आप कहोगे सर 10 को तोड़ के लिख दो, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 12 को क्या लिखेंगे, 12 को, तो 12 होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 लिख दो। तो भैया 2 तो मेरे पास हैं, 6 और लिखेंगे, और 6 को मैंने लिख दिया 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 क्या होता है सर, 5 तिया 15, तो 5 भी लिख रखा है, 3 भी लिख रखा है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 18 क्या होता है सर, 18 ध्यान से समझना, 18 होता है सर 2 निमा 18, 2 निमा 18। इधर देखो सर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, 2 तो लिख रखा है, ये रहा। अच्छा सर 9 क्या होता है, 9, 3 तिया 9, तो 1 3 तो मेरे पास है बेटा, 1 3 और लिख दो। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है हमारी जो दिए गए नंबर से भाग हो जाएगी, मतलब ये एलसीएम है हमारा। लेकिन अब की बार एलसीएम के साथ एक बात और पूछी है, ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी है, और पूर्ण वर्ग का मतलब होता है नंबर है वो 2 बार होना चाहिए। जैसे मैं 7 का वर्ग पूछूं तो 7 7 49, 49 एक पूर्ण वर्ग है ना। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है सारे नंबर 2 बार होने चाहिए। तो इधर देखो आप भैया, 2 दूनी 4, ये तो पूर्ण वर्ग है ना। 3 तिया 9, ये भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहां पर 5 एक बार है, तो बेटा एक बार और गुणा करेंगे तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ना। पूर्ण वर्ग का मतलब नंबर जोड़े के अंदर होना चाहिए। अब ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। हल करो, 5 दूनी 10 के नाम की 0 लगा दी, यहां पर भी 5 दूनी 10 के नाम की 0 लगा दी, और 3 तिया 9। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और इनसे भाग भी होती है वो कौन है सर, तो वो 900 है, ठीक है ना। बिल्कुल स्टेप वाइज चीजों को लेके चलिए, क्योंकि चीजें बहुत ही आसान है सर, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो भाई, क्या कहा, पढ़ो।
अच्छा एक बात और, एलसीएम के सवालों में आप ना डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक से समझोगे तो लंबे टिक पाओगे मेरे भाई। एग्जामिनर कई बार ऐसे सवाल सेट करता है जहां पर ऑप्शंस आप एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो बेसिक भी बड़ा आसान है, मैं बेसिक से चीजों को किए जा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ आप जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या है ना वो 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी भाग हो। भैया ये जोड़ने घटाने वाला काम करेंगे बाद में, पहले एलसीएम निकालो। ऐसे मैं छोटी से छोटी संख्या निकाल रहा हूं जो किससे पूरा पूरा भाग हो सर, 4, 5, 6 और 7। देखो भाई 4 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर 5 है तो 5 हमें लिखना पड़ेगा। 6 होता है 2 तिया 6, तो 2 तो हमारे पास है, 3 हमें और लिखना पड़ेगा। और 7 हमारे पास नहीं है तो 7 भी लिखना पड़ेगा। मेरे भाई सारे नंबर एक एक बार आपको लिखने हैं, सारे नंबर होने चाहिए वहां पे, है ना। अच्छा हल करेंगे सर, 2 5 10 के नाम की मैंने लगा दी 0 और 2 तिया 6, 6 7 42। अब ध्यान से समझो, 420 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से भाग होती है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें वो संख्या पूछिए जिसमें 8 जोड़े तो वो भाग हो। अब खुद बताओ, आप दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा सा, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 जोड़ूं तो वो पूरा पूरा भाग होगा। देखो भैया पूरा पूरा भाग होता है 420, और 420 बनाएंगे तो किस में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 412 में। भाई 412 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 420 बनेगा ना, और 420 पूरा पूरा भाग होता है। तो हमें यह पूछा है कि वो संख्या बताओ जिसमें 8 जोड़ने पर भाग हो, तो किसमें 8 जोड़ने पर भाग हो रही है सर, 412, है ना। अब कई अंधाधुंध क्या करेंगे, जोड़ने का मतलब दिखते जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। लैंग्वेज को समझिए आप, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। भाई अब की बार भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, ध्यान से समझो क्या है। अच्छा एक बात और, पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लेंगे जो पूरी पूरी भाग होती है, बाकी हम देखेंगे बाद में। अब हमें 4 नंबर का एलसीएम निकालना है। एक बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, कोई नंबर यदि आगे मौजूद है ना तो उसको तुम छोड़ सकते हो। जैसे ये 4 मैंने यहां पर छोड़ दिया क्योंकि 12 के अंदर 4 बैठा है, 4 तिये 12 होता है। अच्छा सर मैंने 6 को भी छोड़ दिया क्योंकि 12 के अंदर 6 भी बैठा है, 6 दूनी 12 है। तो यदि कोई नंबर आगे मौजूद है ना तो उसको छोड़ दो आप। अब 2 ही नंबर का एलसीएम लेना है, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो सभी को पता है 24 हो जाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या इनके पाड़े में आएगी, वो कौन है सर, 24 है। अब ध्यान से देखो क्या पूछा, हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसे भाग करें ना तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे 3। एक बात बताओ मेरे को भाई, 24 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग होती हैं, लेकिन एग्जामिनर कह रहे हैं कि शेष है वो 3 बचना चाहिए 3। अब आप खुद बताओ 3 शेष कब बचेगा भाई, 3 शेष तब बचेगा जब 3 हमारे पास फालतू होगा, तभी तो बचेगा ना। तो 24 हमारी पूरी पूरी भाग होती हैं, और बेटा हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3 शेष दें, तो हमें 3 ज्यादा करना पड़ेगा, और 24 में 3 ज्यादा करेंगे तो वो संख्या हमारी 27 है। भैया 3 फालतू होगा तभी तो 3 शेष बचेगा ना, तो वही संख्या हमें पूछी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कौन सा सही है सर, डी सही है। एक बात और, इस चैप्टर का लेवल सारी जगह सेम ही मिलता है मेरे भाई, कोई भी सवाल आप देखना सारी जगह लेवल इसका सेम मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ो, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं छोड़ते। ये है इस टाइप का सबसे बेहतरीन सवाल जो पेपर में बार बार आया है। चलिए बिल्कुल प्यार से समझते हैं। अच्छा सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या पूछी यानी एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे कि इनसे पूरा पूरा भाग कौन होता है। तो 5 हमें लिखना पड़ेगा सर। 6 को क्या लिखेंगे हम, तो 6 को लिख देंगे सर 2 तिया 6।
7 हमें लिखना पड़ेगा, 7 नहीं है तो 8 होता है, 2 चौका 8, तो 2 तो हमारे पास है, चौका और लिख दो भाई। और गुना करेंगे 5 दूनी 10 की मैंने लगा दी 0, 7 या 21 चौक हो जाएगा 84। ध्यान से समझना, 840 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से क्या होगी सर, भाग होगी। अब एक बात बताओ मेरे को, अगला नंबर कौन है मेरे भाई जो पूरा पूरा भाग होगा? तो आप कहोगे सर इसका डबल है। 840 का डबल करोगे ना मेरे भाई 1680, तो वो भी पूरा पूरा भाग होएगा। उससे अगला नंबर पूछो तो 3 गुना करोगे। कहने का मतलब क्या है, वो संख्या की यदि हम बात करें ना तो वो 840 के है। यहां पर मैं के रख देता हूं। के का मतलब है आप कोई भी मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पक्का पक्का भाग होगी। के का मान 1 रखोगे तो भी भाग होगी, 2 रखोगे तो भी भाग होगी। लेकिन हमें क्या कहा, हमें ऐसी संख्या पूछी जो 3 शेष छोड़ दे। अब एक बात बताओ, 3 शेष कब बचेगा? तो आप कहोगे जब 3 फालतू होगा तब बचेगा। तो हमें 3 शेष चाहिए, तो इस संख्या में मैंने 3 जोड़ दिया, तभी 3 शेष बचेगा ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो संख्या 9 से पूरा पूरा भाग भी होना चाहिए, कोई भी शेष नहीं छोड़ती, मतलब 9 से भाग भी होनी चाहिए। अब ये जो संख्या है ना, ये संख्या हमारी 9 से पूरा पूरा भाग भी होना चाहिए। ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई। यहां पर के मैंने इसलिए माना क्योंकि कंडीशन हमें 2 दे रखी है। अब मैं के का ऐसा क्या मान रखूं कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए, और के का मान मेरे को पता चलेगा तो बात बन जाएगी ना। रखे देखो इधर, देखो भाग करो, 9 से भाग करेंगे, नीम नीम 81, यहां पर 3 बचा, पीछे 0 है, 30, 9 तिया 27, और 30 में से 27 के घटाएंगे तो 3 के बचेगा, और प्लस में 3 है, और ये भाग होना चाहिए कितने से सर, 9 से। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओ कि के का ऐसा क्या मान रखूं कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए। तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, सर के का मान 2 रख दो, 2, क्योंकि 3 दूनी 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 9 तो 9 से पूरा पूरा भाग होता है ना। यानी जिस के की हमें तलाश थी उसकी जगह 2 आएगा, 2, और के का मान जब हम 2 रखेंगे सर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 840 को 2 से गुना करेंगे तो 1680, और प्लस में 3, वो संख्या हो जाएगी हमारा 1683। इसी प्रकार हमें चीजों को आराम से देखना है। कई बच्चे यहाँ पर रख रखे देखेंगे, पहले 840 रखा, फिर 1680 रखा, तो कई बार ये कहानी ना लंबी चली जाती है। हम 8-10 तक के नंबर देखेंगे तब जाके हमारा उत्तर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है थोड़ी सी। जैसे ये तो आसान सवाल था, अब ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये तुमसे मैं पूछूं तो उस तरीके से तो लंबा चला जाएगा। लेकिन आप हमारे अकॉर्डिंग देखो क्या किया हमने, देखो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग दें तो 2 शेष आए, किंतु वो 13 से विभाज्य है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे सर। ऐसी संख्या निकालो जो पूरा पूरा भाग होती है, बाकी हम देखेंगे बाद में। अच्छा देखो ज्यादा नंबर है ना, 3 काट दो क्योंकि 3 आगे मौजूद है 12 के अंदर, 5 भी काट दो क्योंकि 5 आगे मौजूद है 10 के अंदर, 6 भी काट दो क्योंकि 6 मौजूद है सर 12 के अंदर। तो यदि कोई नंबर मौजूद है ना मेरे प्यारे बच्चों तो काट के कम कर दो उनको, है ना। अब एलसीएम निकालो। 8 को क्या लिखेंगे, तो 8 को लिख दोगे सर 4 दूनी 8। 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंजा 10, तो 2 तो है, पंजा और लिख दो। 12 को लिखेंगे 4 तिये 12, 4 तो है बेटा, 3 और लिख दो। हल करेंगे 5 दूनी 10 के नाम की 0 और 4 तिये 12। 120 हमारी ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग होगी। लेकिन अब की बार 2 कंडीशन है। तो एक बात बताओ, यदि सिर्फ 120 हमारी भाग होगी तो अगला नंबर इसका डबल भाग होएगा, फिर ट्रिपल भाग होएगा। तो संख्या मैंने मान ली हमारी 120 के है। के का मतलब आप कोई भी मान रखिए ये पक्का पक्का भाग होएगी। लेकिन हमें तो 2 शेष बचाना है। 2 शेष हमारा तब बचेगा जब ये 2 फालतू होगा। लो सर, यदि संख्या में 2 जोड़ देंगे तो 2 शेष भी बच जाएगा। लेकिन ये संख्या 13 से भाग भी होनी चाहिए भाई। ये जो संख्या हमने ली है ना 120 के प्लस में 2, ये मेरे प्यारे बच्चों 13 से भाग भी होनी चाहिए। तो आप सोचो थोड़ा सा, के का मैं ऐसा क्या मान रखूं कि ये भाग हो जाए। भाग करके देखो,
आप कहोगे सर 13 निम्मा 117 तक तो भाग हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 3 के प्लस में 2 और इसको भाग करना है 13 से। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी बुद्धि लगाओ, देखो 13 तो ऊपर बनेगा नहीं किसी भी प्रकार, के का मैं ऐसा क्या मान रखूं कि ये भाग हो जाए, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी सर के का मान 8 पॉसिबल है, 8, क्योंकि 8 तिया 24 और 2 26 और 26 को 13 से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो छोटे से छोटा जो मान पॉसिबल है वो 8 है, और उस तरीके से निकाल लेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा ये। तो के का मान 8 रखने पर ये 26 बन के भाग हो जाएगा, तो हम के का मान 8 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 12 8 96 यानी 960 बनेगा, और हमें 2 रिमाइंडर बचाना है तो 2 जोड़ा भी है मैंने, तो ऐसी वो संख्या है 962। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सर बी। ऐसे सवाल आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर चालाक हुआ तो आपके ऑप्शन वहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेसिक इसका बहुत ही आसान है, बेसिक से जाओगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 12 18 21 और 28 में से पूरा पूरा भाग होती है। अब मेरे भाई 4 अंकों को तो निकाल लेंगे बाद में हम, पहले तुम मेरे को छोटी से छोटी संख्या बताओ जो भाग होती है। तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी संख्या पूछोगे तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इनसे भाग होएगी। अच्छा 12 को आप कहोगे सर 4 तिया 12 लिख दो, लिख दिया मेरे भाई। 18 को आप कहोगे सर क्या लिखेंगे, 18 को ध्यान से देखो, 9 दूनी 18, ध्यान से देखना बेटा, 18 होता है 9 दूनी 18। देखो ये 9 का 1 3 तो मेरे पास है, 1 3 और लिख दूं, लिख दो सर, 1 3 और लिखेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा ना। 1 3 तो मेरे पास है 9 का, 1 3 मैंने और लिख दिया, और ये वाला 2 मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 4 के अंदर हमारा 2 पहले ही आया हुआ है। एलसीएम समझ पा रहे हो ना आप। 21 होता है 3 7 21, 3 तो हमारे पास है सर, 7 और लिख दो। 28 होता है 4 7 28, 4 और 7 दोनों है, कुछ नहीं लिखना भाई। एक नंबर के लिए एक बार देखेंगे हम, हर बार एक नई शुरुआत होगी, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 7 हम करेंगे तो 7 छिक्का 42 ऐसी लगेगी 4, और 7 तिया 21 और 4 हो जाएगा 25। 252 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से भाग होगी, लेकिन हमें छोटी से छोटी नहीं पूछा, हमें तो यह पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कौन है भाग होएगी। अब एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो आप कहोगे सर 4 बार 9 लिख दो, बड़ी संख्या लिखनी है तो उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इनसे भाग होती है। अच्छा ध्यान से समझो, इन चारों नंबर से भाग करने की बजाय मैं 252 से भाग करके देख लूं, क्योंकि 252 में ये सारे नंबर मौजूद है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसको जब मैंने 252 से भाग लगा के देखा कि देखते क्या होगा, तो पहले ये 3 बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 80 लग गए, 3 दूनी 6 और 1 7, यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 2, ऊपर से आएगा 9। अब ये 10 बार में करते तो 2520 होता, 0 लगती पीछे, 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18 80 लगी 1, 9 पंजा 45 और 1 46 80 लगी 4, और 9 दूनी 18 और 4 22। रिमाइंडर कितना बचेगा सर 1, यहां पर बचेगा 7, यहां पर बचेगा 1। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो भाई हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इनसे भाग हो, इनका मतलब 252 से भाग हो। और जब मैंने सबसे बड़ी संख्या को 4 अंकों की भाग करके देखा है ना बेटा, तो शेष हमारे पास 171 बचा है। ध्यान से समझो मेरी बात को, शेष बचने का मतलब ये फालतू है, शेष बचने का मतलब ये फालतू है। तो यदि मैं 9999 में से और ये 171 घटा देता हूं जो फालतू हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा सर 8 2 8 9। तो ये हमारी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए नंबर से भाग होगी 9828। समझ पा रहे हो ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे इधर देखो,
मैं 17 को 3 से भाग करता हूं और 3 पंजे 15 और रिमाइंडर बचा है 2। भाई शेष 2 बचने का मतलब ये फालतू है तो घटा दो बेटा। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग होगी। 3 पंजे 15 हो रही है ना, तो मैंने यही किया। शेष 171 बचने का मतलब ये फालतू है तो घटा दो, और इस संख्या में से 171 घटाएंगे तो ऐसी संख्या आएगी जो पूरा पूरा क्या होगी, भाग। ये बेहतरीन सवाल हैं जो आपको चुटकियों में करने हैं। नेक्स्ट करो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से, देखो। अच्छा सर इस पे स्टार लगा लीजिए। ये एलसीएम का सबसे प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल पे आप लगा दीजिए स्टार, क्योंकि ये बार बार आया है और ये बार बार पेपर में आएगा। चलिए सर समझो क्या है सवाल को। अभी तक हमारे सवाल में ना एक शेष बचता था, इसमें देखो क्या कहा, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 18 और 20 से भाग करने पर शेष क्रमशः 5, 8 और 10 बचे। यदि तुम्हें अलग अलग शेष दिया है ना तो ये बढ़िया सवाल है। अच्छा इस सवाल की कॉमन बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। कॉमन बात क्या है कि इनका अंतर सेम होता है। जैसे इधर देखो, आपने यदि 15 से भाग किया तो शेष कितना बचा है, 5। कितने का अंतर है, 10 का। 15 से भाग किया तो शेष 5 बचा है, कितने का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, 10 का। इधर देखो, जब आपने 18 से भाग किया तो शेष कितना बचा है, 8। यहां पर भी कितने का अंतर है, 10 का। और जब आपने 20 से भाग किया तो शेष कितना बचा है, 10। यहां पर भी कितने का अंतर है, 10 का। तो यदि तुम्हें शेष अलग अलग दिया है ना तो सारी जगह अंतर सेम मिलेगा मेरे भाई, सारी जगह तुम्हें अंतर सेम मिलेगा। और आप बताओ मेरे को कितने का अंतर है सारी जगह सर, तो सारी जगह हमारा अंतर है 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। आप कहोगे सर अंतर सेम ना हुआ तो अभी तक तो ऐसा कोई सवाल पेपर में आया नहीं, पॉसिबल है ऐसा, लेकिन अभी तक तो पेपर में कहीं पर आया नहीं है, तो उसको आप स्किप करके ही चलिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे। अच्छा सबसे पहले ऐसी संख्या बताओ जो इन नंबर से पूरा पूरा भाग होती है, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, और इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 को क्या लिख दे सर, 5 तिया 15। 18 को क्या लिखेंगे सर, 3 छिक्का 18। भाई 3 तो हमारे पास है, 6 और लिख दो। 3 तो है हमारे पास, 6 और लिख दो। 20 क्या होता है, 5 चौका 20, तो 5 तो है और चौके का इसके अंदर 2 भी है, तो एक बार 2 और लिख दो। 5 दूनी 10 की 0 और 6 तिया 18, 180। 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से भाग होगी। लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। इस सवाल में जो अंतर आया है ना उसको हमें घटाना पड़ेगा मेरे भाई, अंतर को घटाना पड़ेगा। तो यदि यहां पर 10 का अंतर है ना तो आंसर तक पहुंचना है तो ये अंतर तुम्हें घटाना पड़ेगा। और 180 में से 10 घटाएंगे तो 170। 170 वो संख्या है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब कई कहेंगे सर घटाया कैसे है, तो इनके पीछे नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगता है मेरे प्यारे बच्चों। जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना उनको पता होगा कैसे। मैं थोड़ा और समझा रहा हूं तुम्हें, जिनको और समझना है। देखो ये किया क्या है मैंने, देखो अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया बेटा कि जो भी शेष बचेगा ना वो शेष हमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। लेकिन अब की बार शेष सेम नहीं है, और यदि पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है ना तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम मिलेगा। देखो 15 से मैंने भाग किया तो 5 शेष बचा, तो बेटा 10 की कमी है। यदि यहां पर 10 और होता ना तो ये पूरा 15 बनता और भाग हो जाता। 18 से भाग किया तो शेष 8 बचा, यहां पर भी 10 की कमी है। 10 और होता तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता, 18 बनता, कट जाता। और यहां पर भी 10 की कमी है, यानी यहां पर अब की बार पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है ना तो यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर सेम है। और रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे, रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में कितना है सर, 10। और यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होती हैं। और 180 में से 10 घटाओगे 170। लेकिन आपको रामायण इतनी नहीं बढ़ानी मेरे भाई, आप सीधा अंतर घटा के उत्तर बता दीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है, पढ़िए क्या है। 22,000 और 23,000 के बीच में वह संख्या ज्ञात करो
जो 12, 18, 21 और 32 से पूरा पूरा भाग है। इन सारे नंबर से क्या होनी चाहिए सर? पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, है ना। चलिए सर ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो आप कि छोटी से छोटी संख्या कौन है जो भाग होएगी। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 को लिख दिया मैंने 4 तिया 12, प्यार से समझना। 18 होता है सर हमारा 9 दूनी 18, ध्यान से देखना बेटा, 9 दूनी 18। तो सर ये 2 तो हमारे पास है, कहां पर है? इस 4 में 2 बैठा है। अच्छा सर इस 9 का 3 मेरे पास है, तो एक 3 हमें और लिखना पड़ेगा ना सर। 18 भी आ गया। 21 क्या होता है भाई? 21, 3 7 21, तो 3 तो मेरे पास है, एक बार 7 और लिख दो। 32 होता है 8 चौका 32, 4 तो है मेरे प्यारे बच्चों, 8 और लिखना पड़ेगा, 8 चौका 32, यही है ना। एलसीएम लेना तुम्हें आना चाहिए बढ़िया से। गुणा करेंगे 4 तिये 12, 12 तिया 36, और 36 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 8 7 56 में। 36 की गुणा हम 56 में करेंगे, जल्दी से करो बेटा। 36 की गुणा हम 56 में करेंगे, आप करो तब तक मैं मेरी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। छिकू छिकू 36 असील लगेगी 3, यहाँ पर बनेगा 30 और 18 48 और 3 असील वाले 51, असील लगेगी 5 और 5 तिये 15 और 5 20, है ना। तो इसकी गुणा हम करेंगे तो 2016 आएगी। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से भाग होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2016 होगी। क्या होगी? 2016। अच्छा, हमें ये नहीं पूछा छोटी से छोटी संख्या क्या है, हमें ये पूछा 22,000 और 23,000 के बीच में बताओ जो भाग होएगी वो। अच्छा अगली बात बताओ, अगला नंबर कौन है जो भाग होएगा? आप कहोगे इसका डबल 4032 भी भाग होएगा। अगला नंबर पूछो तो इसका ट्रिपल भी भाग होएगा, फोर्थ भी भाग होएगा। तो मेरे को बेटा ऐसी छलांग मारनी है कि मैं 22,000 और 23,000 के बीच में पहुंच जाऊं। देखिए हमारा मकसद है सर 22,000 और 23,000 के बीच में जाना। तो एक बढ़िया वाली छलांग मारो तुम। देखो 10 गुना करें, 10 गुना। जैसे किसी भी डाटा को 10 गुना करेंगे तो पीछे एक जीरो लग जाती है। तो 2016 को मैंने 10 गुना किया तो वो भी पूरा पूरा भाग होएगा, और 10 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 20,160। ये भी ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग होगी, लेकिन हमें तो 22,000 और 23,000 के बीच में पूछा, ये तो छोटी रहेगी अभी भी। अब 10 गुना करने के बाद 11 गुना करना है ना, तो 11 गुना करने की जरूरत नहीं है, ये बेटा 10 गुना है, और इसमें एक बार हम और जोड़ेंगे ना तो ये अपने आप 11 गुना हो जाएगा। 11 गुना वैसे मत करिए आप, 10 बार में मैंने एक बार और जोड़ दिया तो ये हमारा अपने आप ही 11 गुना हो गया, और 11 गुना मैं करूंगा तो 22,176 आएगा, जो इसके बीच में आ रहा है 22,000 और 23,000 के बीच में। यानी वो संख्या हमारी हो जाएगी 22,176। यदि 11 गुना पर बात नहीं बनती मैं एक बार और जोड़ता, और इस नंबर को एक बार और जोड़ोगे तो ये 12 गुना हो जाता। 12 गुना में बात नहीं बनती मैं एक बार और जोड़ता, फिर 13 गुना हो जाता है ना। तो बार बार गुना करने की जरूरत नहीं है, एक बढ़िया वाली छलांग मार के और फिर देख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने और है एलसीएम के ऊपर। आज हम एलसीएम को बेसिक से समझा है, कल की क्लास में हम इसके कुछ सवाल और करके एचसीएफ को समझेंगे, और फिर इस चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन है दोनों को मिक्स करके उन सवालों को समझेंगे। चलिए भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, कर दो मेरे सारे भाई। क्या लिखा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है यदि जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी पूरी भाग है। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों निकाल लो एलसीएम। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो भाग होती है। तो 45 को मैंने लिख दिया सर 15 तिया 45, कोई दिक्कत नहीं है। 60 को मैं लिखूंगा 15 चौका 60, 15 तो है 4 और लिख दो। 75 को लिखेंगे 15 5 75, 15 तो है 5 और लिख दो। 120 होता है 15 8 120, 15 तो है और 8 का 4 भी है, एक बार 2 और लिख दो, 8 हो जाएगा ना। अच्छा सर एलसीएम निकालना आता होगा तुम्हें। 5 दूनी 10 की मैंने लगा दी 0, 15 चौका 60 की भी मैंने एक 0 लगा दी, 6 बचेगा, 6 तिया 18। 1800 हमारी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से क्या होगी सर? भाग होगी। लेकिन हमें 1800 तो नहीं पूछा मेरे भाई, हमें तो ऐसी संख्या पूछी है 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है। अब ध्यान से समझो,
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक बार 1 लिखो, बाकी 4 0 लिखो, पता है ना। बड़ी लिखे तो सारी बार 9 लिखना है, छोटी पूछे तो एक बार 1 बाकी सारी 0। अब ऐसी संख्या देखो जो 1800 से पूरा पूरा भाग होती है, यानी इन नंबर से भाग होगी तो वो 1800 से भी भाग होगी। अच्छा, मैं 1800 से भाग करके संख्या के पास पहुंचना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 बार में, 18 पंजा 90 होता है, तो ये हमारा 9 बार में चला जाएगा। 18 पंजा 90, 18 पंजा हमारा देखो 1000 पे तो जाएगा नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा जाएगा 18 पंजा 90, है ना। यानी सर ये 9000 के ऊपर जाएगा हमारा, 9000 के ऊपर। और 10,000 में से यदि हम 9000 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर हमारे पास? 1000। क्या बचेगा मेरे भाई? 1000 बचेगा। अब ध्यान से समझो, 1000 बचने का मतलब ये फालतू है, और फालतू वाली चीज को हम घटाते हैं। और इस संख्या में से यदि मैं कुछ भी घटाऊंगा ना तो ये 5 अंकों की रहेगी नहीं भाई। मैं 10,000 में से कुछ भी माइनस करूंगा फिर तो वो 5 अंकों की रहेगी नहीं। कितने अंकों की हो जाएगी सर? वो तो 4 ही अंकों की रह जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अब की बार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे ध्यान से समझना, अब की बार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ना पड़ेगा? प्यार से समझो। देखो 2 तरीके है भाई, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास समझने के लिए, जैसे समझो वैसे समझो। देखो हमारे पास रिमाइंडर 1000 बचा है। रिमाइंडर बचने का मतलब ये फालतू है, घटाएंगे, और घटाएंगे तो ये संख्या ही 4 अंकों की रह जाएगी। कुछ भी घटाएंगे तो हमें तो 5 ही अंकों की चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पर रिमाइंडर कितना बचा है? 1000, और भाग कितने से कर रहे हैं सर? 1800 से। तो बेटा यहां पर 800 की कमी है। यदि यहां पर 800 और होता तो ये हमारा क्या बनता फिर? 1800, और 1800 बनता तो ये 1800 से क्या हो जाता? पूरा पूरा भाग। यानी ये जो हमारी संख्या है ना, इसमें यदि मैं 800 और जोड़ दूं तो ये हमारी संख्या है ना, ये पूरा पूरा 1800 से भाग हो जाएगी। दोबारा समझो, घटाना नहीं, अब की बार घटाना नहीं है। घटाएंगे तो वो संख्या ही 4 अंकों की रहेगी। जोड़ना है, और जोड़ना है तो कितने की कमी दिखा रहा है? 800 की। तो इस संख्या में 800 और जोड़ दो, 10,800 हमारी ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की और भाग होती है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा बेटा, हमें तो ये पूछा है ऐसी संख्या बताओ जिसमें 119 जोड़े फिर भाग हो। अब खुद बताओ। देखो हमें ये नहीं पूछा, हमें तो ऐसी संख्या पूछी है सर जिस संख्या में मैं 119 जोड़ूं फिर भाग हो। भाग होने का मतलब वो 10,800 बनेगा तभी भाग होएगा। तो आप खुद बताओ किस संख्या में मैं 119 जोड़ूंगा तब वो 10,800 बनेगा। तो आप कहोगे सर यहां से घटा के देख लो। आप 10,800 में से 119 घटा के देखो कि ये किस संख्या की बात कर रहा है। यहां पर बचेगा 1, 9 में से 1 गया 8, 8 यहां पर कितना बचेगा भैया? 7 ही बचेगा ना। 7 में से 1 गया 6, और यहां पर है ये 10,681। तो जिस संख्या की हमें तलाश है ना सर, वो संख्या हमारी 10,681 है मेरे भाई। वो संख्या हमारी 10,681 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जैसे जैसे ये लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे हमें चीजों को समझना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि कैसे चीजें होती हैं। अब हर बार हमें बेसिक से करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर यदि आपके डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है ना तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखो हमें 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बतानी है। कौन सी सर? जिसमें 119 जोड़ें तो वो पूरा पूरा भाग हो। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अच्छा सर इनमें मैं 119 जोड़ के देखता हूं कि कौन सी वो संख्या है जो 119 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग होगी। तो सारी जगह मैंने यहां पर 119 जोड़ के देखा कि हमारा कौन सा वो ऑप्शन है जो 119 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जोड़ के देखो बेटा 119, यहां पर 119 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 10,919 बन जाएगा ना। जोड़ना तो आता होगा। यदि मैं इसमें 119 जोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा? पीछे 0 आएगी। 8 और 1 9, एक असल वाला 10, यहां पर भी 0 आएगी। 6 और 1 7 और 1 8, ये 10,800 बनेगा। इसमें 119 जोड़ेंगे तो देखो 300 तो ये रहा, 100 जोड़ेंगे तो 400,
और 21 में 19 जोड़ेंगे तो 40, तो ये बन जाएगा 10,440। और यहां पर यदि हम 119 जोड़ेंगे बेटा तो ये कितना होगा, देखो 0, सेम लिख देते हैं ना भैया, 0 80 1 लगेगी, 4 और 5 और 1 6 और 9 और 1 10, दोबारा 80 0 आगे 1 लगेगी, 1 ये बनेगा 11,060। कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब हमें 119 जोड़ दिया मैंने, अब पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 119 जोड़ें तो इन नंबर से पूरा पूरा भाग हो सर, किससे, 45 से, 60 से, 75 से और 120 से। अब बेटा इतने बड़े नंबर से भाग नहीं करना, ध्यान से देखो, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 45 से पूरा पूरा भाग हो, और 45 को हम को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 9 पंजा 45। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं, नहीं सिखाए तो जल्दी वीडियो डाल दूंगा मैं। 45 से वही संख्या भाग होगी जो 9 से भी भाग होती है और 5 से भी भाग होती है। तो 45 से वही संख्या भाग होगी जो 9 से भी भाग होती है, 5 से भी भाग होती है। और 5 का नियम ये कहते हैं कि लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए। तो यहां पर इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, तो ये संख्या तो 5 से भाग नहीं है, और 5 से यदि भाग नहीं है तो ये 45 से भी भाग नहीं है। एक ऑप्शन तो गया। अच्छा, 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का जोड़ 9 के पढ़े में आना चाहिए। यहां पर देखो आप, 8 और 1 9, अंकों का जोड़ 9 के पढ़े में आता है, ये उत्तर हो सकता है। यहां पर भी 9 के पढ़े में आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। और यहां पर अंकों का जोड़ 6 और 2 8 है, और अंकों का जोड़ 8 है, तो ये 9 से तो भाग नहीं होगा ना, और 9 से नहीं होगा तो ये 45 से भी नहीं होगा बेटा। 2 ऑप्शन तो गए। अब हमारे पास बच गए ये 2 ऑप्शन, है ना। इधर देखो, ये कह रहा है संख्या 75 से भी भाग है। 75 का मतलब होता है 25 या 75। भैया 75 से वही संख्या भाग होगी जो 25 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। और 25 का नियम बड़ा प्यारा नियम है। 25 से वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में या तो 2 0 हो और लास्ट के या 2 डिजिट 25 से भाग हो। तो यहां पर लास्ट में 40 है, और 40 को मैं 25 से भाग करूंगा तो भाग नहीं हो रही लास्ट की 2 डिजिट, तो ये भी 25 से भाग नहीं है, और 25 से भाग नहीं है तो 75 से भी नहीं है। भाई 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट देखो, या तो लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट 25 का पाड़ा हो, तभी वो भाग होगी। तो बेटा ये भी नहीं है। और यदि 3 ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी। इसे हम कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके कट करने होते हैं और एक ऑप्शन हमें बताना होता है। ये तरीका भी ठीक है सर। HSSC के लेवल तक आप देखोगे एलिमिनेटिंग मेथड बिल्कुल बढ़िया से लगेगा। SSC के सवालों में भी लगता है मोस्टली, लेकिन कई बार एग्जामिनर चाहता है, उसने कसम खा ली कि नहीं लगने दूंगा, तब हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा, है ना। तो सारी बातें आपको धीरे धीरे सीखनी है। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में आपके सामने और इसको कंटिन्यू करेंगे। डेली इसकी एक एक वीडियो आएगी और 4 क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।